वो सब मिलके अगर इसके प्रयास करें तो निश्चित तौर पर समाज तुलनात्मक दृष्टि से कम समय में आगे निकल जाएगा। तो इसी बात को लेकर हम लोग भी, हमारा संगठन भी इस पर काम कर रहा है कि आपको जो एक सिलेबस दिया गया, आपको जो एक डॉक्यूमेंटेशन करके बाबा साहब दिए, उसमें आपको अब पीछे किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है। केवल उसका आप अनुपालन कीजिए, ये मान के कि यह संविधान में उद्धृत है, ये आया हुआ है, संवैधानिक बात है, ये जाति का जो नाम लिए हैं, तो आप उसी जाति को, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, हमारा विकास जो है विज्ञान से हो रहा है, तो संविधान को, और वह संविधान हमको वैसे नहीं प्राप्त हुआ, हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद, नहीं तो आपको नसीब नहीं था कि राजा बनने और बनाने का, आपको मर्यादित जीवन, सम्मानित जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो उन लोगों के द्वारा जो ये शोध किया हुआ, बनाया हुआ संविधान है, जिसमें ये इन जातियों की चर्चा किए हैं, और ये जाति जो है संविधान सभा में जिन जातियों का निर्माण किया गया, समझिए कि इसमें इस संविधान सभा में क्या कहते हैं 165 दिन डिबेट हुआ था। विद्वान लोग जो 300 लोग, लगभग 299 लोग इसके मेंबर थे, सभी लोगों के बीच इस देश के तमाम मुद्दों को रखा गया था, तब जाकर हमारा डिबेट के बाद सर्वसम्मति से एक तरह से इन अनुच्छेदों को लिखा गया है। तो वहां पर तो सबने माना था और सबको संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है। तो उस जाति को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर भाईचारा भी आगे बढ़ेगा, और भाईचारा जब आगे बढ़ेगा, तो जब ये भाईचारा आगे बढ़ेगा, भाई का भावना आ जाएगा, बंधुत्व भाव हो जाएगा, तो प्रत्येक भाई चाहेगा कि दूसरे भाई को भी हमारे जैसा ही। बौद्ध जी, मतलब हमारा ये कहना है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, जब इस देश पर किसी आतंकवाद का हमला होता है तो उसकी कीमत के आधार पे, जान माल के क्षति के आधार पे हम आंकते हैं कि इस देश में आतंकवादी के हमला से इतना का नुकसान हुआ, करोड़ों का, हजार लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। उस जान माल की क्षति के आंकड़ों को देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि इस आतंकवाद से इतना हमला हुआ और इतना हानि हुई है देश की। लेकिन जिस हम जातंकवाद की बात कर रहे हैं, इसकी जो कीमत का जो है आकलन आज तक हो नहीं पा रहा है, और कोई भी जो है, जो इकोनॉमिस्ट है या कोई भी जो अर्थशास्त्री है, वो इस चीज की हानि का पता लगाने में अक्षम है। जबकि इस जातंकवाद के वजह से समाज में जो सामाजिक एकजुटता में को क्षति मिलती है, करोड़ों लोगों की जो प्रतिभा है और अवसर को नष्ट कर दिया जाता है। देश की जो सबसे बड़ी पूंजी है, मानव पूंजी, उस पे कुठाराघात होता है, उसे जो है अनुपयोगी जो है साबित कर दिया जाता है। तो इन चीजों की जो है जो आकलन अभी तक किसी भी प्रकार से जो है नहीं हो पाई है। तो आप क्या इन पे जो प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि इस जातंकवाद से, जो यह जातंकवाद है हमारे समाज के भीतर, इससे जो कितने का नुकसान, अगर हम अगर आके तो कितने का नुकसान हो सकता है ये, और इसकी जो मूल्यांकन करने के लिए, इसका आकलन करने के लिए क्या ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन कोई जो है मतलब आंकड़ा लाने के बारे में सोचेगी आने वाले समय में कि देश का कितना बड़ा क्षति हुआ है इस जातंकवाद के वजह से? देखिए, इसके लिए हमारा संगठन पूरे भारत में अपने कार्यकारिणी का विस्तार कर रहा है, और विस्तार करते हुए उसको गांव तक ले जाना चाह रहा है। और ले जाकर हम लोगों का उद्देश्य यही है कि लोग जब जानेंगे तो निश्चित तौर पर अपने वोट के महत्व को समझेंगे, विधायक का क्या काम है, इस सब को जानेंगे। तो लोग ऊपर जब जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर, शिक्षित नहीं, हम जागरूक की बात करते हैं, जब जागरूक होंगे, आज तो शिक्षित बहुत है लेकिन जागरूक नहीं है, तो जाति में फंसे हुए हैं, वो जो है व्यक्तिगत स्वार्थ में फंसे हुए हैं।
तो जब जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर होगा ये कि जब सरकार बहुजनों की बनेगी या आनुपातिक भागीदारी जब होगी सरकार बनने पर, तो वो जातिगत जनगणना कराएगा। और जातिगत जनगणना जब कराएगा, जिसको अंग्रेज कराते रहे हैं, अपना इस देश के विकास के लिए क्या जरूरी था कि कौन इस देश में कौन विकसित है, कौन विकास की स्थिति में है और कौन पीछे छूटा हुआ व्यक्ति लोग है, समाज लोग है। तो ये इस सब को जानने का एक तरीका है कि जातिगत जनगणना, जिसका प्रश्न हमेशा से अभी भी उठते रहा है और लेकिन लोग उसको दबा दे रहे हैं। तो ये जब होगा तो ये काम सरकार का है बहुत, क्योंकि देश स्तर का ये मुद्दा है, इसमें बहुत बड़ी लागत लगेगी। तो आर्थिक तौर पर तो हम नहीं कह सकते कि इसका जो है कितना बड़ा घाटा है इस देश को, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसी के चलते ये डाटा जो हम लोग नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, जिससे आम जनों को आज जो है वो पहले किस स्थिति में था, उससे कितना नीचे चला गया। पहले ये देश विश्व गुरु था, इस देश का व्यापार 1/3 हिस्सा व्यापार दुनिया के देशों के साथ अकेले हुआ करता था। यहाँ पर ताला नहीं लगते थे, यहाँ पर बंधुत्व का भाव था, है ना, सब मर्यादित जीवन जी रहे थे। विदेश के लोग यहाँ आकर गौरवान्वित होते थे। और बुद्ध की जो त्रिपिटक और ये सब है कुछ किताब, जिनके बारे में राजेंद्र सिंह जी कहते हैं कि भारत का अर्थ ही होता है स्वर्ग। भारत का, बुद्ध के शब्दों में, भारत का विभिन्न देशों में जो वहां नाम लिया जाता है, उन लोगों का जो लैंग्वेज है उस भाषा में, उसका अर्थ होता है, भारत का अर्थ है स्वर्ग। कि उस समय में भारत इस धरती का ही स्वर्ग था, जिसको लोगों ने एक बना दिया कि वो कहीं है, ऊपर है, और जिसका कि वो एड्रेस नहीं बताते हैं, है ना, कितनी दूरी पर है, कहाँ है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं बताते हैं, ना एड्रेस बताते हैं। वहाँ क्या क्या सुविधा है उसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये सब कुछ भारत में ही था स्वर्ग। और स्वर्ग को का पर्यायवाची शब्द है भारत, भारत का ही माने पर्यायवाची शब्द है स्वर्ग। ये बात तो बुद्ध के अथी में आ रहा है, लेखों में, जो राजेंद्र बाबू जो भाषाविद हैं उनका व्याख्यान आप सुन के देखिएगा। तो कहने का अर्थ है कि इससे तो मुझे बहुत ही हमारे देश को घटा हुआ है, जिसकी गणना अनुमान लगाना हमारे आपके जैसे लोगों के बस की नहीं है। और वो कहे हैं, साहब कबीर कहे हैं कि संतों पाड़े निपुण कसाई। ये जाति जो बनाया, जो मानवता के लिए कलंक है और बहुजनों के लिए ये आतंकवाद है। तो ये जो है ना, वो जो है मैंने क्या कहते हैं, अर्थ के रूप में नहीं नाप के दिए, वैसा स्केल नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि संतो पारे निपुण कसाई। कसाई का काम क्या है और आतंकवादी का काम क्या है, सो बताइए। दोनों को दया धर्म नहीं है, निर्मम होता है। आपका इज्जत ले ले, आपका धन दौलत लूट ले, आपके तमाम तरह का अधिकार से वंचित कर दे। यही काम वो मने बल के आधार पर, अस्त्र के आधार पर, शस्त्र के आधार पर, अगर आपका हक अधिकार अगर छीन लेता है तो निश्चित तौर पर उसी को आतंकवादी कहिए चाहे कसाई कहिए। तो साहब कबीर हमारे कसाई शब्द से नवाजा है, जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाया, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाया। तो इसीलिए ये मैंने काउंटेबल नहीं है, इनकी आप जो है अर्थ के रूप में हम लोग तत्काल आकलन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जातिगत जनगणना अगर देश में होगा तो उससे हम एक एक आदमी का विकास गिन पाएंगे कि कौन किस समाज के कितने पदाधिकारी बने, कितने बड़े व्यापारी बने, कितने कॉन्ट्रैक्टर बने, कितने, है ना,
माने न्यायाधीश के रूप में हैं, कितने डॉक्टर, इंजीनियर विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं और किस हम्म, समाज के लोग अभी भी वंचित हैं, उनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम है, नगण्य है। तो उस सब को अगर हम फिर एक जगह इकट्ठा करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, तब जाके हम्म, हमें इस बात का आकलन होगा, पता चलेगा कि हम कितने अभी पीछे चले गए इस जाति रूपी आतंक के कारण, जातंक के कारण। सर जी केशव। अक्सर अक्सर ये देखा जाता है कि जब सत्ता जो है ना आतंकवाद का मुकाबला कठोर कानूनों से करती है, मतलब जब भी आतंकवाद का हमला होता है तो उसके लिए ये आतंकवाद विरोधी जो है कानून बना करके ताकि आतंकवाद को खत्म किया जा सके। लेकिन जब भी इस देश में या इस समाज में जातंकवाद की बात आती है तो जातंकवाद का मुकाबला कोई भी राजनीतिक इच्छा से क्यों नहीं करती है, ये सवाल है सर सबसे बड़ा। सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, दोनों ही जातिगत समीकरण साधने के लिए जातंकवाद को जिंदा रखते हैं, क्योंकि यह उनके वोट बैंक को मजबूत करता है। तो जातंकवाद को नष्ट करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए किस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है? हाँ, इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। जी। अब जैसे अभी देखिए, बिहार में तो तुरंत इलेक्शन हुआ है। हम्म, इसमें देखिए कि लोगों का मतलब टिकट बंटवारा जो हुआ, हम्म, तो उसमें देखते हैं कि विभिन्न पार्टियों के बीच में कोई सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा, हम्म, वो उसके आनुपातिक जो है टिकट का बंटवारा किए। कुछ लोग जो है हम्म, इसको धत्ता दे दिए कि नहीं भाई, एक तो ये सब भी है। अभी मान लीजिए एमएलए का गिनती हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं कि हम्म, 10-15 जो जाति है बिहार में, हम्म, उन लोगों का ही, लेकिन जाति तो अभी सैकड़ों में है यहाँ पर। तो फिर हम्म, 10 जाति का, 15 जाति का ही अगर एमएलए बन पाता है, तो हम्म, बाकी जो 100 जाति छूट गए हैं, उसका विकास कौन करेगा? हम्म, है? उसका आवाज कौन बनेगा विधानसभा में? उसके लिए पे बैक टू सोसाइटी पर कौन काम करेगा? कौन मैंने हमारे एमएलए साहब, विधायक जी, कौन हम्म, एमपी साहब? तो हम्म, ये तो है ना, इच्छा शक्ति कहाँ पर? वहां पर तो आप इसी समीकरण को साधते हैं हम्म, कि हम कैसे जो है, जो जिन जिन जातियों का कुछ वोट जो है जातिगत रूप से वो